गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 2 का सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, वाई वी स्टडी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही अध्ययन क्यों करते हैं। एंड थर्ड टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स के प्रकार। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको लास्ट वाला लेक्चर थोड़ा रिकॉल कराना चाहती हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था एनर्जी बैंड इन सॉलिड। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपका कई सारे एटम मिलके एक सॉलिड को फॉर्म करते हैं तो उसमें बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं, जिनमें कि फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड और थर्ड बैंड एंड सो ऑन वो कम्प्लीटली फिल्ड रहते हैं। और जो आउटर मोस्ट बैंड होता है उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड भी फिल्ड होता है। वैलेंस बैंड के ऊपर भी एक बैंड होता है जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड यूजुअली एम्प्टी होता है। जब हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं एटम को एक्साइट करने के लिए तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके आपके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कंडक्शन बैंड में जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाते हैं तो हम इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब हम इससे आगे की बात करेंगे। ये तो था किसी एक सॉलिड में एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम स्टडी करेंगे कि हमारे मेटल्स में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में किस प्रकार से आपके एनर्जी बैंड्स बनते हैं। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने टाइम को ज़्यादा ना लगे वीडियो बनाने में, इसलिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हेडिंग इज एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे मैंने 3 एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाए हुए हैं। पहला आपका कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है। ये जो नीचे वाला आपका एरिया है ये आपका वैलेंस बैंड है। ऊपर वाला एरिया आपका कंडक्शन बैंड है। कंडक्टर के केस में जो आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है ये यूजुअली एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे होते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप, ये दोनों ही चीज़ें एक ही बात हैं। वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल होता है, एनर्जी इंटरवल होता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। आप देखिए यहाँ पे मैंने कंडक्शन बैंड को इस तरीके की लाइन से दिखाया है और वैलेंस बैंड को इस डायरेक्शन में लाइन से दिखाया है। दोनों ही लाइंस एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं। इसका मतलब है कि कंडक्टर के केस में कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप नहीं होता है। जितने भी आपके कंडक्टर होते हैं उनमें आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये दोनों बैंड एक दूसरे को अच्छी तरीके से ओवरलैप कर लेते हैं, इसलिए इसमें जो वैलेंस बैंड की एनर्जी है और जो कंडक्शन बैंड की एनर्जी है वो सेम होती है। एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेम। नो फॉरबिडन एनर्जी गैप और एनर्जी बैंड गैप। contains free electrons at room temperature। सामान्य ताप पर भी। इसलिए क्या होता है, ये मैंने तीनों जो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हैं वो लिख दी हैं। इस वजह से क्या होता है कि एक वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं वो सामान्य तापमान पर भी एक अच्छे चालक की तरह व्यवहार करती हैं। उसके बाद हमारा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर को हिंदी में हम बोलते हैं कुचालक। इसमें देखिए वैलेंस बैंड ये है, वैलेंस बैंड, और ये है आपका कंडक्शन बैंड। ये देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। ये गैप क्या है? ये गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप या
एनर्जी बैंड गैप, जो मैंने आपको बताया कि जो कि चालकों में नहीं होता है। सो दिस इज एनर्जी बैंड गैप, इसको हम EG से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंसुलेटर के केस में एनर्जी बैंड गैप यूजुअली इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आपका एनर्जी का गैप है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। इनका एनर्जी बैंड गैप क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वैलेंस बैंड के किसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और सामान्य ताप पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते और आवेश का प्रवाह भी संभव नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं तीसरे मटेरियल की, जो कि है हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए, इसमें ये वैलेंस बैंड है नीचे वाला, ऊपर वाला आपका कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये देखिए कि ये जो आपका गैप है EG, ये देखिए ये इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम है EG, तथा कंडक्टर में तो आपका EG था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो सेमीकंडक्टर आपके वो मटेरियल होते हैं जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप कुचालकों से कम तथा अर्धचालकों से ज़्यादा होता है। अब इसमें अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग एनर्जी बैंड गैप होता है। जैसे अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो फॉर सिलिकॉन जो आपका EG होता है वो आपका लगभग 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए EG का वैल्यू लगभग 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। गैलियम आर्सेनाइड, ये भी एक तरीके का सेमीकंडक्टर है। गैलियम आर्सेनाइड के लिए आपका एनर्जी बैंड गैप का मान लगभग 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब ये कि जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे अर्धचालकों के कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी होती है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जंप करके कंडक्शन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ऊर्जा इतनी बढ़ाएं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की, जिससे कि काफ़ी सारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करके जाने लगे, तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लीजिएगा।